हीर रांझा किस्त नंबर 3। रात की खामोशी में खतरा जाग उठा था। गांव के चंद लोग वहां पहुंच चुके थे। इनके हाथों में लकड़ियां और मुंह पर गुस्सा था। आंखों में नफरत और शक साफ दिखाई देता। रांझा ने हीर को मजबूती से पकड़ लिया। वो जानता था अब रास्ता आसान नहीं रहा। हवा तेज हो गई जैसे तूफान आने वाला। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। गांव वालों ने आगे बढ़कर आवाज़ लगाई, ये मोहब्बत नहीं, ये गांव की बगावत है। तुम दोनों को अलग होना ही होगा फौरन, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हीर की आंखों में आंसू भर आए थे। वो रांझा के हाथ को मज़ीद मजबूत पकड़ती। रांझा ने हल्की आवाज़ में इसे कहा था, डरना नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मगर हालात इनके हाथ से निकल रहे थे। लोग इनके करीब आते जा रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर रांझा को धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिरा मगर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। रांझा की आंखों में अब खामोश गुस्सा था। इसने हीर को पीछे हटने का कहा और गांव वालों के सामने खड़ा हो गया। हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। एक बुजुर्ग आगे आए और सख्ती से बोले, ये मोहब्बत हमारे रस्म रवाज के ख़िलाफ़ है। हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। रांझे ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। रांझे ने बांसुरी का टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और आहिस्ता आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत लेके जा रहा हूँ, किसी का नुकसान मेरा मकसद नहीं, कभी भी। हीर ने रोते हुए चीख कर कहा था, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती कभी। मगर किसी ने इसकी बात ना सुनी। गांव वालों ने दायरा मज़ीद तंग कर दिया। इसी लम्हे अचानक आसमान पर बिजली चमकी और बारिश की पहली बूंद गिरने लगी थी। मोहब्बत और नफ़रत एक ही लम्हे में टकराई। रात मज़ीद खौफनाक और गहरी हो गई थी। रांझा ने हीर का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। दोनों खेतों की तरफ भागने लगे तेज़ी से। पीछे से आवाज़ें और कदमों की गूंज थी। गांव वाले इनका पीछा कर रहे थे मुसलसल। अंधेरे में रास्ता धुंधला और मुश्किल हो गया। बारिश ने ज़मीन को फिसलन बना दिया था मगर दोनों रुके नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहे। मोहब्बत इनके कदमों को ताकत दे रही थी। आखिर वो चनाब के किनारे पहुंच गए थे। दरिया का पानी तेज़ी से बह रहा था। चांदनी और बारिश मिलकर मंजर बना रही, जैसे फितरत भी इनकी गवाह बन गई हो। रांझा ने हीर को देखकर कहा था, दरिया का पानी तेज़ी से बह रहा था, चांदनी और बारिश मिलकर मंजर बना रही थी, जैसे फितरत भी इनकी गवाह बन गई हो। रांझा ने हीर को देखकर कहा था, अब सिर्फ ये दरिया हमारा रास्ता है, या हम इस पार या हमेशा के लिए। हीर ने रोते हुए सर हाँ में हिलाया। पीछे से गांव वाले भी पहुंच गए थे। इनके हाथों में मिशलें जल रही थीं। दरिया के किनारे रोशनी और अंधेरा टकरा रहे थे। मोहब्बत अब आखिरी इम्तिहान में खड़ी थी। रांझा ने हीर को अपनी बाहों में लिया और आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हीर ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, अगर जान भी जाए तो साथ रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और फिर दरिया में कदम रख दिए। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। इस वक्त हर कदम पर मौत करीब आ रही थी। दरिया के बीच पहुंचकर एक तूफान आया। पानी की लहरें ज़ोर से उठने लगी थीं। हीर का हाथ रांझा से छूटने लगा था। वो चीखी मगर आवाज़ पानी में खो गई। रांझा ने पूरी ताकत से इसका हाथ थामा मगर दरिया की ताकत भी ज़्यादा थी इस रात। हीर का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा था और रांझा बेबस खड़ा देख रहा था। हीर ने आखिरी बार रांझा को देखा था। आंखों में मोहब्बत और दर्द एक साथ थे और फिर पानी ने इसे अपनी लपेट में लिया। खामोशी ने पूरी फ़िज़ा को अपनी गिरफ्त में लिया। रांझा दरिया के किनारे चीख उठा था ज़ोर से,
اس کی آواز آسمان تک جا رہی تھی، مگر جواب میں صرف بارش اور ہوا تھی۔ ہیر ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رانجھا پاگلوں کی طرح پانی میں کودا۔ وہ ہیر کو ڈھونڈتا رہا اندھیرے پانی میں، مگر دریا نے اسے واپس نہیں آنے دیا۔ محبت اب صرف یاد بن چکی تھی۔ صبح جب گاؤں والے واپس آئے وہاں تو رانجھا دریا کے کنارے بے ہوش ملا۔ اس کے ہاتھ میں ہیر کی چوڑی تھی۔